बाय कोइंसिडेंस मैंने आंटी की तरफ देखा और आंटी भाई ऐसे कर रही थी। मेरी फट गई भाई, क्या हो गया आंटी को। मैंने उठाया और वो बिल्कुल डेड, कुछ नहीं। तो पता लगा कि वो पूरी चोक हो चुकी थी। मतलब कुछ सेकंड और अगर मैं उनको ना नोटिस करता मर जाती भाई आंटी वहीं पे। मेरी फट गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं जब फ्लाइट में था ना, तो फ्लाइट में क्या हुआ, मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी और उनके बगल में उनका एक नेफ्यू बैठा था। वो कह रहा था मेरी आंटी है, बूढ़ी आंटी थी, एक लड़का था। अब हम सो रहे थे, वो भी ईयरफोन लगा के गाने सुन के सो रहा था, मैं भी सो रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ, मेरी अचानक से आँख खुली बाय कोइंसिडेंस। मैंने आंटी की तरफ देखा और आंटी भाई ऐसे कर रही थी। मेरी फट गई भाई, क्या हो गया आंटी को। मैंने उठाया और वो बिल्कुल डेड, कुछ नहीं, ना सांस ले रही, ना बोल रही, ना कुछ, एकदम अजीब हल्की हल्की बाहर आ गई। मैंने कहा ये गई, शायद ऑफ हो गई है। मेरी फटी। मैंने उनके नेफ्यू को उठाया कि भाई देख क्या हो रहा है इनको। वो उसकी फट गई। मैं किसी तरह पैनिक करके भागा, एयरपोर्ट को बुलाया, पेगासस में था मैं। वो आए तो भाई वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही आंटी। 5 मिनट हो चुकी ऑलमोस्ट। फिर उनके नेफ्यू ने कुछ उंगली गले के अंदर डाल के कुछ हिलाया, तो फिर कुछ हल्की सी आवाज़ निकली। वो तो पता लगा कि वो पूरी चोक हो चुकी थी। मतलब कुछ सेकंड और अगर मैं उनको ना नोटिस करता मर जाती भाई आंटी वहीं पे। मेरी फट गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस वक्त। और पेगासस वाले कुछ नहीं, गिलास पानी का देके जाके बैठ गए। मैंने कहा यार उसको कम से कम दवाई दो, कुछ चेक करो, व्हील चेयर दिला के एयरपोर्ट तक पहुंचवा दो। लैंड होने के बाद कुछ नहीं किया भाई, वो बेचारी खड़ी हो गई, चल के खुद एंड तक आई।